ये आप अंदाजा लगाइए कि एक हफ्ते में 3 नोटिफिकेशन इनको जारी करना पड़ी। पहली नोटिफिकेशन थी कि एक व्यक्ति सिर्फ 4,000 ही निकाल सकता है। फिर 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन हुई कि 4,500 निकाल सकते हैं, और आज नई नोटिफिकेशन निकली कि आप 2,000 निकाल सकते हैं। उसका मतलब है कि इनके पास करेंसी नहीं है। करेंसी छापे बगैर आप इतनी बड़ी स्कीम और इतनी बड़े देश के लिए स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोग आज भूखे प्यासे सड़कों पर एटीएम और बैंकों के सामने खड़े हुए हैं और उनकी जानें भी जा रही हैं। 3-4 दिनों से उन्होंने बीजेपी वर्कर्स उन लाइनों में खड़े कर दिए जिन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, अच्छा ही होगा। लेकिन उनके बीजेपी के लाइनों में कुछ खड़े होने से और कहने में, टेलीविजन चैनल में ये कहने से कि नहीं सब ठीक होगा, उससे जमीन में ग्राउंड सिचुएशन बदल नहीं सकती। हमने कहा कि ये जो 40 आदमी मरे हैं, इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई न कोई तो जिम्मेदार लेनी पड़ेगी। गलत पॉलिसी तुम्हारी सरकार की वजह से ऐसा हुआ, और अभी न जाने आगे के दिनों में क्या होता। चूंकि सरकार अब लोगों को जवाब देने से डर रही, कोई भी बीजेपी का लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से डर रहा है उसकी पिटाई होगी। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार और आरएसएस का सबसे बड़ा हथियार 1947 से लेकर एक ही बात रही। जब देश आजाद हुआ या होने वाला था, कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी से प्रश्न पूछना किया कि भारत की आजादी में आपका कोई रोल नहीं रहा, आप बड़ी सलाहें देते हो, ऐसे सरकार होनी चाहिए, वैसी सरकार होनी चाहिए। और जब भारत कांग्रेस के नेतृत्व में और दूसरे राजनीतिक दलों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दी थी, तो उन्होंने कम्युनलिज्म का सहारा लिया, फिरका परस्ती का सहारा लिया। हम जब भी इस सरकार से कोई जवाब पूछते हैं, अभी एयर स्ट्राइक्स हुई, उड़ी के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फौज की तरफ से, पाकिस्तानी आईएस की तरफ से, पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से जो हमारे 18 लोग और उसके बाद कुछ बाद में हॉस्पिटल मरे, 22 लोग शहीद हुए, उसका हमने स्वागत किया हमारी फौज का कि उसके बाद हमारा एयर स्ट्राइक जो किया हमने बदला लिया। पाकिस्तान ने जो भी हमारे शहीदों के साथ किया, हमारी फौज के साथ किया, उसके बदले में जो एयर स्ट्राइक्स हुई हमने उसका स्वागत डट के किया। और मैंने बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आगे भी आने वाले वक्त में भी अगर हमारी फौज पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करती है, उन अड्डों पर जहां आतंकवादी छुपे हैं, तो हम हमेशा उसका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। और सभी राजनीतिक दलों ने, विपक्ष के, उस एयर स्ट्राइक का स्वागत किया। लेकिन जब भी किसी एक आध पार्टी ने या 4 पार्टी ने, अपोजिशन ने ये पूछना शुरू किया कि भाई एयर स्ट्राइक्स हुए, बहुत अच्छा हुआ, बधाई हो हमारे फौजियों को, लेकिन सरकार से ये पूछना चाहें कि कितने लोग मारे गए, कितने आतंकवादी मारे गए, तो बीजेपी ने कहा जो भी सवाल पूछेगा, अगर वो हिंदू पूछने वाला है सवाल, तो उसका कहा कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, एंटी नेशनल है, और किसी ने मुस्लिम ने पूछा तो कहा ये पाकिस्तानी है। तो उसका मतलब है आप सवाल नहीं पूछ सकते। अब उन्होंने
ये पैसे का मुद्दे लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक किया, उन गरीबों पर, उन किसानों पर, उन मजदूरों पर, उन डेली वेजरों पर, उन छोटे दुकानदारों पर जो 200-400 रुपए दिन का कमाते हैं, उन पर जब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया तो हमने पूछना शुरू किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैंने अकेले नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पूछना शुरू किया कि भाई आपने तैयारी क्यों नहीं की, आपने पैसे पहले क्यों नहीं रखे, आपने एटीएम में पैसा क्यों नहीं रखा, आपने कैलिब्रेट क्यों नहीं किया 2000 के नोट को और मशीन को। तो उसमें बीजेपी ने पूछना शुरू किया कि जो भी सवाल पूछ रहा है वो ब्लैक मनी रखता है। अब आप उनको बताओ कि भाई 40 आदमी मर गए, इतने तो दुश्मन के हाथ से भी नहीं मरे थे, दुश्मन के हाथ से जितने अपने हमारी गलत पॉलिसी की वजह से मरे। तो कहता है ये पाकिस्तान से कंपेयर हो। तो हर चीज वो उनसे, भारतीय जनता पार्टी से तुम पूछोगे तो जब उनके पास जवाब नहीं आएगा तो या आपको वो पाकिस्तानी बना देंगे, या आपको इंटरनेशनल बना देंगे, या आप कहेंगे कि आप कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से वो विपक्ष के राजनीतिक दलों की जबान बंद करने के नए नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और कौन देशभक्त है जिनका हिंदुस्तान की आजादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसकी पार्टी से? और हमें कौन कहता है पाकिस्तान से कंपेयर करो? कश्मीर में 40 हजार से ज्यादा जो लोग हैं मुसलमान हैं, उसमें थोड़े हमारे हिंदू भाई भी हैं जो शुरू में वहां थे, और जम्मू में हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, जिनको पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तकरीबन 40-50 हजार लोगों को मारा। हमारे फौज के जवान, बीएसएफ आर्मी के जवान को भी मारा। कश्मीर के लोगों ने गोलियां खाई। मेरे तो घर में रॉकेट चला दिया, शोकर करके बेड नीचे थे, रॉकेट ऊपर की दीवार से दूसरी दीवार से निकल गया। दर्जनों दफा तो हम पाकिस्तान के जो मिलिटेंट से उनसे बच गए। भारतीय जनता पार्टी के तो चूहे को भी नहीं मारा किसी ने, चूहे ने भी नहीं काटा। और बड़े बड़े राष्ट्रवादी वही बनते हैं हर वक्त। मैंने पाकिस्तान आज तक देखा नहीं है, न मेरा पाकिस्तान में कोई दोस्त। पाकिस्तान के हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने, उस वक्त तो हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि दोनों का बंटवारा उसी वक्त हुआ था, प्रेम प्यार से हुआ था। ठीक है, बीच में सरकारों के बीच में विवाद नहीं था, लेकिन लोग लाखों की तादाद में मारे गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने, हमारे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने ओथ सेरेमनी के लिए नहीं बुलाया, शास्त्री जी ने नहीं बुलाया, इंदिरा जी ने नहीं बुलाया, राजीव जी ने नहीं बुलाया, चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर जी ने नहीं बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं बुलाया। तो बुलाया अगर किसने, तो आज की सरकार ने रेड कार्पेट दिए। अब वो पाकिस्तान के साथ हैं कि हम पाकिस्तान के साथ? उसके बाद शाल किसने पाकिस्तान को दिए, उसके बाद किसको साड़ी वापस आ गई? ये बीजेपी के लीडरों के बीच। इसके बीच में हिंदुस्तान के आम और पाकिस्तान के आम किस बीजेपी के लीडर चले गए और आए? किसी कांग्रेस के लीडर को आज तक 65 साल में न तो किसी ने शाल पाकिस्तानी ने भेजा और न ही आम भेजे। लेकिन इनके पहले 10 दिन में ही
स्वागत होने लगा, आम एक दूसरे के बीच में आने लगे, शालों का एक्सचेंज हुआ, साड़ियों का एक्सचेंज हुआ और आखिर में शादी ब्याह। हमें तो अपने यहां भाई बंधुओं के भी किसी के बर्थडे में जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच गए बर्थडे में देने के लिए, और हमें अपने रिश्तेदारों की भी शादी अटेंड करने के लिए फुर्सत नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पोती थी या कौन था रिश्तेदार, उसमें शादी में भी पहुंचे। तो पाकिस्तान के तो इनके रिश्ते हैं, हमारे कोई कांग्रेस वालों के कोई रिश्ते नहीं है। और जब भी पाकिस्तान बीजेपी का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, पहला रूट उसका क्या है, लाहौर से जाना हो या अमृतसर से जाना हो या अफगानिस्तान से आना है, पहली दौड़ वो पाकिस्तानी लगाते हैं, हम दौड़ नहीं लगाते हैं पाकिस्तान की लिए। इसलिए ये कमलाइज और कंपेयर वो करने वाले हैं, वो इसमें शामिल है। दोस्त उनके बीजेपी के पाकिस्तान में है, हमारे कोई दोस्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी तो मांगनी चाहिए। All right, that was Ghulam Nabi Azad there, under fire at the moment by the BJP, asking him to apologize for comparing Uri attack martyrs and those who are dying due to demonetization. Let's listen in once again to him. इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू में हो गए, आज उनकी वजह से आज LOC पे सीज फायर वायलेशन हुआ है। जम्मू में हमारे शहीद हो गए BSF के लोग, जम्मू में हमारी बहनें और भाई शहीद हो गए, सैकड़ों गाय और भैंसें पाकिस्तान की फौज की वजह से हमें नुकसान हुआ है। और ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए माफी उनसे हमारे देशवासियों से मांगनी चाहिए जिनको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उन करोड़ों देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए जो इस वक्त रात भर दिन भर अपनी मजदूरी छोड़कर जो भी मजदूरी मिली है उसको एक्सचेंज करने के लिए ATM पर और बैंकों पर बैठे हैं, क्योंकि इनको लोगों को। Well, senior Congress leader Ghulam Nabi Azad had earlier in the day stoked a massive row in the Rajya Sabha when he compared the Uri terror attack with demonetization while speaking in the upper house. In fact, Ghulam Nabi Azad said that Pakistani terrorists did not kill half the men in Uri than the number of people who have died due to the government's policies. Azad also demanded the presence of the Prime Minister in the House and said that they would not let the House function unless the PM comes. सर, हमारे उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। तो आप 2000 मारने के बाद कंपेयर करना चाहोगे? तो इसके लिए इन 40 निराधार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जिनकी जानें चली गई गलत पॉलिसी की वजह से, सरकार की वजह से, उसके लिए किसको दंड करना चाहिए, उसके लिए किसको सजा देनी चाहिए? He says that the number of people who died in the recent days are more than Pakistani terrorism in India. It is a statement made by the leader of the opposition, atrocious, objectionable, anti-national statement. Pakistan will use this statement. I request the chair, please get it deleted. I don't know why he has said it. Pakistani terrorism has taken the lives of thousands of people in this country. And you compare this with Pakistani terror, and you want to save the Pakistan, you want to give a certificate to Pakistan. We strongly protest, sir. The entire country is aghast for the remarks made by the leader of the opposition. Question is that once again the upper house has been adjourned. We saw that the opposition is demanding for a JPC. What's your take on it, sir? देखिए, कल उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए थे, जैसे शादियों वाला सुझाव था, हमने माना। बाकी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करेंगे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये जो डीमोनेटाइजेशन इशू है उसमें सरकार शुरू से ही चर्चा के लिए तैयार है। कल अच्छी चर्चा हुई राज्यसभा में, आज भी चर्चा करते। आज इन्होंने चर्चा का स्तर ही गिरा दिया और उरी की घटना की तुलना, अभी जो डेथ हो रही है
नोटबंदी के कारण, उससे कर दी। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं भारत में कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हो क्या? जो सैनिक मरे उनका अपमान कर रहे हो? ये देश कभी सहन नहीं करेगा ऐसी चीजें। ऑपोजिशन कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं आते हैं हाउस में, ये कुतर्क है, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा कैसे चलेगी, उस रूल के तहत संबंधित मंत्री हो तो चर्चा हो सकती है। हम बैठे हैं ना, तैयार बैठे हैं, हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, चर्चा करिए, हम तैयार हैं। All right, so what is emerging at the moment is that Ghulam Nabi Azad, while speaking to the media persons outside Parliament, has made it amply clear that there is no question of an apology over this issue, because he did not insult the martyrs in any way. All he was trying was to say and convey to the government that their policies are faulty and that they should look into the implementation of demonetization. But the BJP has had its own meeting, the members of Parliament from the Rajya Sabha at least deciding that they will continue to seek an apology from the Congress party. Also want the Congress party to clarify whether it stands with the statement made by its leader of opposition in the Rajya Sabha or whether they disassociate with it.